अच्छी तरह कि हमारा मकसद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने से आगे पहुंचने वाला है। दुनिया के जिस मर्जी बुलंद मर्तबे पर पहुंच जाइए, लेकिन सुन्नतों को मत छोड़िएगा। मैं मजाक के बगैर कह रहा हूं आपको। मैं 2-3 दफा गुजरात आया हूं, बोतल में पानी पी पी के थक गया। आपको क्यों कह रहे हैं बार बार इस पे पैसा लगाओ? क्योंकि जब इस पे पैसा लगाएंगे तो यूनिवर्सिटी तो तैयार होगी, लेकिन इसका अजर जो है वो क़यामत वाले दिन भी मिलने वाला है। इसका अजर बाद में भी मिलने वाला है। ये तो नहीं है कि सिर्फ इसका अजर दुनिया के अंदर ही मिलेगा। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए आप अच्छी तरह कि हमारा मकसद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने से आगे पहुंचने वाला है। दुनिया के जिस मर्जी बुलंद मर्तबे पर पहुंच जाइए, लेकिन सुन्नतों को मत छोड़िएगा। मैं मजाक के बगैर कह रहा हूं आपको। मैं 2-3 दफा गुजरात आया हूं, बोतल में पानी पी पी के थक गया। तो गिलास है ही नहीं। तो मैंने इनसे पूछा कई लोगों से कि 50 साल पहले पानी कैसे पीते थे आप? 10 साल पहले तक पानी कैसे पीते थे? किसने कहा कि डिस्पोजल ले आओ? 10 साल पहले किस में खाना खा रहे थे? किसने कहा सिर्फ प्लास्टिक की कुर्सियों पर ही बैठना है? दस्तरखान कहां है? कहां है वो सारी आला रिवायतें? अपनी मिट्टी को मत छोड़ें। आप चाहे सोने का लुकमा बना के खाइए, लेकिन खाइए नबी अलैहिस्सलाम के तरीके से। आप चाहे बेहतरीन लिबास पहनिए, लेकिन पहनिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से। अभी भी मैं इनसे पूछ रहा था ट्रस्टियों से, मैं कभी पूछा चंदा लेने की सुन्नत क्या है? तो बोले हमने तो कभी पूछा नहीं। मगर नबी अलैहिस्सलाम ने जब चंदे का ऐलान किया, फरमाया तुम्हारी जान भी चाहिए, माल भी चाहिए, तुम में जो काबिल है आके काम करो, तुम में जो टैलेंट के लोग हैं आके अपना टैलेंट दिखाओ। जो टैलेंट नहीं दिखा सकते वो रकम लगाओ, जो रकम नहीं लगा सकते आके मजदूरी करो, हमारे कंधे से कंधा लगाओ। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि जब चंदा आ जाए, रकम जमा हो जाए, उसको फौरी तौर पर खर्च कर दो। खाने पीने में भी तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें होनी चाहिए ना। हम तो कभी पूछते ही नहीं। हम तो बोले सुबह कोरमा और सुबह को कीमा और साथ में नान, दोपहर को बिरयानी और साथ में मुर्गे का कोरमा, शाम को फिर दोबारा बिरयानी और उसके साथ जनाब अली कोई देसी मुर्गा, सुबह उठते फिर नहारी। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने तो 24 घंटे गोश्त नहीं खाया। हम इस कसरत के साथ नौज़ुबिल्लाह जो बुनियादी सुन्नतें हैं उनको छोड़ रहे हैं। उससे ये खतरा खड़ा हो गया कि क्या सिर्फ इस्लाम हमारे पास दिखावे का रह जाएगा। अभी आप तमाम हज़रात बैठे माशाल्लाह, ये पूरा इलाका अल्लाह वालों का है और सब दीनदार हैं। आपको तो पता ही होगा कि पैजामा जो है टखनों से, अरे बोलते रहो, बस और 10 मिनट में छोड़ देंगे आपको इंशाअल्लाह। पैजामा कहां होना चाहिए? किधर? ऊपर। और मूछे होठों से ऊपर। अब ये जो पैजामा टखनों से ऊपर होना चाहिए, तो मैं एक वाकया दोबारा बता देता हूँ। भाईजान बैठे हुए हैं। अरे जब मैं पढ़ने गया सहारनपुर मज़ार-ए-आलम, तो हम तो पंजाब में तो बहुत कम मुसलमान है अभी भी। तो वो इत्तफाकन मेरा पैजामा नीचे था, तो मुझे 2-3 लड़के मिले और बोले तू जहन्नुम में जाएगा, इसको ऊंचा करो। अब बात ठीक है गलत है? बात तो ठीक। भाई अगर पैजामा नीचा होगा तो कहां जाएंगे? अरे बोलो भाई, जोर से बोलिए। आपसे कुछ बातें करने आए हम लोग। हम दोनों भाइयों को जो आपने बुलाया तो बातें करने के लिए बुलाया ना, आपसे गुफ्तगू करने के लिए आए हैं ना। अगर सिर्फ जलसा करना मकसद होता फिर तो रोज होते ही हैं जलसे। हम तो किसी खास मकसद के लिए इकट्ठे हुए ना सब। तो पैजामा अगर टखनों से नीचे होगा तो कहां जाएंगे भाई? हाँ, और अगर ऊंचा हुआ तो जन्नत। देखिए मौलवी उज़ैमा साहब मुझे पहले ही कह रहे थे, भाई सारी तुम ये देख के ही ना समझना सारी मुफ्ती है।
लेकिन ये जो बुखारी शरीफ में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में लिखा है कि जब उनको पता लगा कि पैजामा ऊंचा रखना चाहिए, लाचा और लुंगी बांध, तो थोड़े हेल्दी थे ना, तो बार बार खिसक जाते हैं। नबी अलैहि सलाम के पास दौड़े गए, या रसूलल्लाह मैं तो बड़ा हलाकत में पड़ रहा हूं, ये बार बार खिसक जाता है और मैं घबरा क्यों रहा है। कसदन थोड़ी नीचे किया है, लेकिन इसको रखना ऊपर है। कहां रखना है जी? कहां रखना है पैजामे को? ऊपर। क्यों? क्यों? सुन्नत है। सही जा रहे हो बिल्कुल। और किसी को कोई एक्सक्यूज? वही बात मैंने अपने घर पहुंचा, जब मैं छुट्टी पे जुमेरात को चला जाता था, तो मैंने अपने वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को कही। हमारे अब्बा में एक ही सबसे बड़ी खासियत जो हमने सारी जिंदगी नोट की, बगैर सुन्नत के कभी कोई काम नहीं करते। तो मैं कहा अब्बू आप यार हमसे झूठी बोलते रहे। हमारे अब्बा कहा करते थे भी हमें अपना दोस्त समझो। मैं आप हमें झूठी बोलते रहे। बोले क्या? मैं कहा आप तो कहते हो कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, वो मदरसे वालों ने बताया कि वो टुकड़ों में फंसी हुई है। तो बोले वो कैसे? मैं कहा बोले वो बोलता है कि कपड़ा ऊंचा करेगा तो जन्नत, नीचे करे तो जहन्नम। अब उधर आइए, इमाम बुखारी के पास चलते हैं, देसी तरीके से समझ लीजिए। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा कि पैजामा टखनों से ऊंचा कर लो, लुंगी लाचा ऊंचा करो, अपना आबा ऊंचा करो। अब क्यों? अब एक बंदा जिसका पैजामा टखनों से ऊंचा है, कोई भी बंदा जिसका पैजामा टखनों से ऊंचा है और वो अपने अब्बू को गाली देता है, अपनी मां से बदतमीजी करता है, अपनी बीवी से बदतमीजी करता है, बच्चों से बदतमीजी करता है, हर एक राहगीर के सलाम का जवाब नहीं देता, वो गरीब के मुंह में लुकमा नहीं डालता है, वो मस्जिद में नमाजियों से गुंडागर्दी करता है, उसकी आंखों में शर्मो हया नहीं है, उसकी जुबान से कोई बचा हुआ नहीं है, उसके दिल में कीना है, उसको गीबत करने की आदत है। अब ये नालायक गधा आदमी पजामा टखनों की बजाय अगर घुटनों पर भी कर लेगा तो शरीयत को इससे कुछ लेना देना। पजामा इसलिए ऊंचा नहीं करवाया कि सिर्फ जन्नत में जाना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसको इसलिए ऊंचा करवाया कि तुम्हारी जो अकड़ है, जो तकब्बुर है तुम्हारे में, जो आना लिए फिर रहे हो तुम, ये तुम्हारी गर्दन में जो सरिया है ये निकल जाए, आंखें भी झुक जाए, दिल में भी नरमी आ जाए, जुबान में भी नरमी आ जाए, तो अब जब मसले की रूही खत्म हो गई, जब पजामा ऊंचे करने वाले की ना जुबान में शफकत है ना किरदार में शफकत है, तब मियाँ इसको ऊंचा करो या नीचा करो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक कुछ फायदा नहीं है। इसी तरह सारा दीन है। अगर आपका किरदार बोल रहा है कि आप अच्छे मुसलमान हैं, तब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक आप बेहतर हैं। अगर आपका अपना दिल नहीं कहता, एक चीज तो झूठ नहीं ना बोलती, कौन सी? हमारा जमीर तो झूठ नहीं बोलता कभी। जमीर कह रहा है कि तू बेईमान है। इस्लाम की फोटो देखे ना अपने मोबाइल में, आपके मोबाइल में इस्लाम की फोटो है, आप कहेंगे कौन सी? वो आपकी अपनी सेल्फी, उसको खींच के लगाओ और देखो, क्या आप अपनी फोटो देख के ये कह सकते हैं कि हिंदू भाइयों के नजदीक, सिख भाइयों के नजदीक, जैनियों के नजदीक, दलित भाइयों के नजदीक, ईसाई भाइयों के नजदीक क्या ये फोटो किसी ईमानदार की है? अगर उनके नजदीक ये फोटो किसी ईमानदार की है तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हैं। अगर उनके नजदीक ये फोटो किसी बेईमान ठग की है तो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी का हकदार नहीं कर रहे हैं।